पहला सौदा में आप सबका स्वागत है और भारतीय बाजार खुलने की तैयारी करते हुए मजबूती के साथ 37 अंक ऊपर है एसजीएक्स निफ्टी। और देखिए एशियाई बाजारों में दमदार प्रदर्शन होता हुआ दिख रहा है और तमाम मार्केट मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। खासतौर से जापान निक्के 1% मजबूत है, हांगकांग 2.5% मजबूत है। ये दो बड़े बाजार मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। थाईलैंड के बाजार में भी इतनी तेजी है। बाकी बाजारों में देखिए ताइवान 1.5% मजबूत है। तो अच्छी तेजी के साथ एशियाई बाजारों में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। शंघाई से कोई फर्क पड़ता नहीं, स्ट्रेट टाइम एकदम फ्लैट। शंघाई आज शायद इसलिए नहीं चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन दोनों मिलकर कह रहे हैं अगर इनमें से कोई भी जीत गया तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएंगे, जो चाइना से स्टील उनके देश में भी डंप किया जा रहा है। चाइना से सब दुखी है इसलिए। तो चलिए, ये इस वक्त आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन में संकेत हैं दुनिया भर के बाजारों से। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, संदीप वागले, रजत बॉस, कृष्ण सुब्रमण्यम और डीएलएफ। ये एक स्टॉक है जहां पर नजर रखिए, कल एक्शन होगा यहाँ पर। कल बोर्ड बैठक है, एक्शन तो हो सकता है आज से ही शुरू हो जाए। और बोर्ड बैठक इस बात को लेकर है कि साइबर सिटी में जो इनकी स्टेक सेल करनी है उस पर विचार होगा और कुछ और फंड जुटाने के तरीकों पर भी बातचीत होगी। तो डीएलएफ का स्टॉक बड़े दिनों से ठंडा पड़ा है। तो वागले साहब, इसके चलने का वक्त आया है कि डीएलएफ की जरा चार्ट देखिए, 150 के आसपास 4-5 दिन हो गए जहां तक मेरा अंदाजा है। तो कहीं 160 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। 160 की तरफ बढ़ता हुआ दिखता है, बट उसको क्रॉस करते हुए नहीं लगता है। वो 10 रुपए भी चल जाए तो क्या बुरा है। 158, 160 तक की लिमिटेड अपसाइड और ऑन द डाउन साइड 145 ब्रेक होते हुए नहीं लगता है। तो 1:2 का ट्रेड सेटअप बनता है। चलिए, तो जिस कारोबार की बात कर रहे हैं, डीएलएफ साइबर सिटी, ये इनका एक रेंटल बिजनेस है। इसमें 40% हिस्सेदारी प्रमोटर्स खुद की बेचना चाहते हैं और वहां से 10,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं। और ब्लैकस्टोन, जीआईसी, ब्रुकफील्ड, ये कंपनियां हैं जिनके नाम सामने आए थे अनिल पहले। और जब ये नाम आते हैं तब हम देखते हैं रिपोर्ट्स के दम पर तेजी होती है। तो अब बोर्ड बैठक में देखते हैं कल क्या फैसला हो जाता है या फिर आगे के लिए बात कल जाती है। तो कल की बोर्ड बैठक इंपॉर्टेंट होगी। बिल्कुल, कल ये इस पर नजर हम रखेंगे डीएलएफ की बोर्ड बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर आता है। चलिए, लेकिन क्या कुछ निकल कर आता है प्री ओपनिंग सेशन से ये बताने का वक्त हो गया। प्री ओपनिंग सेशन की पहली टिक आप देखिए, सेंसेक्स और निफ्टी पर 32 अंक मजबूत सेंसेक्स निफ्टी खुलता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स शांत है 5 अंकों की मजबूती के साथ। क्या है मजबूत वो देख लेते हैं। अदानी पोर्ट्स 2.5% ऊपर, आईटीसी, हाँ ये स्टॉक आज ध्यान में रखिएगा। कल कमजोर था, कमजोर इस वजह से था कि जीएसटी की रेट्स डिसाइड होनी थी और वो रेट्स डिसाइड होती तो लोगों को डर तो यही था कि यहां पर सिन टैक्स लगेगा, यानी कि सिगरेट पीने को पाप समझा जाता है, खराब समझा जाता है, तो उसके लिए अलग से टैक्स एडिशनल देना पड़ सकता है। लेकिन अब चूंकि जीएसटी की दरें अभी तय नहीं होगी, 4-5 नवंबर को फिर से काउंसिल की मीटिंग होगी, तब होगा, तो हो सकता है एक शॉर्ट कवरिंग आज आईटीसी में आए। तो ये स्टॉक एक्शन में दिख रहा है। लेकिन एक्शन शुरू हो चुका है, रुपए का एकदम शांत शुरुआत होती हुई दिख रही। कल के लेवल के आसपास ही 1 पैसा ऊपर खुलता हुआ दिखा है, 66-68, 1 पैसा नीचे एक्चुअली, और अभी वही लेवल पर कारोबार करता हुआ रुपया। तो रुपए में कोई खास बदलाव नहीं। बदलाव एक स्टॉक में हो सकता है। रजत, चार्ट देखिए एनबीसीसी के, आज से ऑफर फॉर सेल खुला है। सरकार 15% हिस्सेदारी बेच रही है, 2200 करोड़ रुपए जुटाएगी और 246 रुपए का रखा है उन्होंने फ्लोर प्राइस, जबकि कल 253 के आसपास बंद हुआ था। तो हो सकता है कमजोरी हो, लेकिन इसके ऑफर फॉर सेल के बाद स्टॉक अगर कमजोर होता है तो क्या कहीं खरीदारी करना चाहिए? यदि हाँ, तो कौन सा लेवल बढ़िया है? देखिए, ये मुझको 248 के नीचे जाते हुए नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो 248 के आसपास में इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो कि इसको सपोर्ट करते आए पिछले जुलाई के बाद में। कभी ये वो 50 दिन का जो मूविंग एवरेज की बात मैं कर रहा हूं उसके नीचे गया नहीं, क्लोज देना तो दूर का बात है। और ऊपर में 200 ऊपर में मैं मानता हूं कि ये 258 रुपया ये लेवल के ऊपर में चलने लगे तो इसमें कुछ रुझान देखने को मिलेगा, जिससे कि ये 265 से 67 की तरफ जा सकता है। उसी के ऊपर चलने से फिर इसमें मोमेंटम आ जाएगा। तो मैं तो बोलूंगा यहाँ पे आपको सिर्फ 5 रुपया लड़ाना है कि 253 रुपया 30 पैसा में ये बंद दिया था और 248 के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए और उसके बाद में मूवमेंट आए तो इसमें खरीदारी कर लीजिए। मिनिमम 258 तक तो दिखता ही है। ओके, तो ये है राय आपके लिए। एनबीसीसी पर 248 रुपए के आसपास एक अहम सपोर्ट है। तो रिटेल इन्वेस्टर जो खरीदना चाहते हैं या तो 248 के लेवल देखें या फिर 246 का फ्लोर प्राइस है। अच्छा, 2 दिनों का ऑफर फॉर सेल है। आज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, कल रिटेल के लिए होगा। तो आप चाहें तो आज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का
रुझान देख लें और चाहे तो 246 रुपए के आसपास कल मौका बन सकता है आपका ऑफर फॉर सेल में भी पैसा लगाने का। ये याद रहे, ऑफर फॉर सेल सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स के लिए नहीं, आप भी चाहें तो अपने ब्रोकर को कह के पैसा लगा सकते हैं, एक बिड डाल सकते हैं। तो एनबीसीसी आपके लिए यहां पर 0.25% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। लेकिन देख लेते हैं आज ट्रेडिंग के मौके कहां हैं आपके लिए। स्टॉक 2020 का मैच खेला जाता है हर रोज 7:30 से 8 के बीच और वहां पर मिलते हैं आपको दिन के लिए 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज एकदम परफेक्ट स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ। तो आज हमारे दो कैप्टन कौन सा मैच, कौन से स्टॉक्स, देख लीजिए फटाफट। क्विकली एक बार मेरी पूरी टीम पे नजर डाल लीजिए। फोकस पूरी तरह से खरीदारी पर और ज्यादातर कोशिश करिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर्स या खबर वाले स्टॉक्स लेने की। हिंदुस्तान जिंक नंबर्स आए थे बाजार बंद होने के बाद, उम्मीद से अच्छा परफॉर्मेंस, खरीदारी करके चलें। नैल्को क्योंकि एल्यूमिनियम पे जो एमआईपी थी उस पर सरकार विचार करने वाली एक्सटेंशन के लिए आज आखिरी दिन है, तो दिन के दौरान शायद ये स्टॉक तूल पकड़ता हुआ नजर आए। आरबीएल बैंक पहली बार क्वार्टरली नंबर्स लिस्टिंग के बाद और बेहद स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। टाटा कॉफी के ऑपरेशनल नंबर्स स्ट्रांग है, खरीदारी करने के मौके होंगे। अशोका बिल्डकॉन, ये भी कंपनी हमें पसंद आती है अपने स्पेस में, हमने कहा था फंडामेंटली स्ट्रांग काउंटर्स और खबरें भी हैं, ऑर्डर मिलने की तो उसका फायदा मिलेगा। केमिकल स्पेस में फोकस था, डिपेंडेबल के तौर पे थिरुमलाई और बैंगलोर मंगलम ऑर्गेनिक्स प्री हिट के तौर पे, दोनों के बेहद स्ट्रांग नंबर्स और अट्रैक्टिव लगते हैं ये स्टॉक्स। एप्टेक, सुजलॉन एनर्जी और टीबीजी, ये कुछ और बेट्स हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में जहां पे हमें लगता है स्ट्रांग अप मूव्स देखने को मिलेंगे। और मेरी टीम पर नजर डालिए, 10 के 10 बल्लेबाजों को टीम में शामिल किया और आज देखिए ट्विंस को एक साथ उतारा है। एडुकॉम, एवरॉन ट्रेडिंग ट्विंस जाने जाते हैं। जिस तरह से एप्टेक के अच्छे नंबर आए, इनमें भी तेजी देखने को मिलेगी। एचसीसी, एनसीसी, ये एक और ट्रेडिंग ट्विन को शामिल किया है। एनसीसी के लिए यहां पर खबरें आती हुई और उसका फायदा एचसीसी को भी मिलेगा। कल स्पाइसजेट पर बुलिश थे, आज जेट एयरवेज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, इस पर रखिएगा नजर। कुंज लॉयड जैसे स्टॉक्स बेहतरीन प्रदर्शन दिखाएंगे, काफी पिटे हुए शेयर आजकल देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, तो डिपेंडेबल का दर्जा इसको दिया है। और मर्केटर और एससीआई एक और ट्रेडिंग ट्विन, यहां पर भी सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। फ्री हिट के दर्जा में सिलेक्टर्स ने पंजाब एंड सिंध बैंक को दिया है और पिंच हिटर के तौर पर अक्ष ऑप्टिक फाइबर्स पर वो बुलिश हैं, तो यहां पर रखिएगा आज आप नजर। ऑलराइट, तो ये वो स्टॉक्स हैं जो दमदार प्रदर्शन आज आपको इंट्राडे में कमा कर दे सकते हैं, लेकिन वक्त है अब ये जानने का कि जैकपॉट स्टॉक कौन सा है जो लॉन्ग टर्म में भी और मीडियम टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी आपके लिए पैसा बना कर देता है। चलिए सीधे चलते हैं आशीष के पास और जानते हैं आज का जैकपॉट। आज एक रियल एस्टेट कंपनी हमारे रडार पर, ये कंपनी है अरविंद इंफ्रास्ट्रक्चर। अहमदाबाद बेस्ड ये कंपनी है और अरविंद के जो लाल भाई हैं वो इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं, यानी कि जो लाल भाई ग्रुप की 80 साल की लीगेसी है उस पर ये कंपनी खड़ी हुई है और इस कंपनी का साल 2009 में गठन हुआ था। 1 अप्रैल 2015 यानी कि पिछले साल जो अरविंद लिमिटेड की रियल एस्टेट अंडरटेकिंग थी उसे एक डीमर्ज करा गया था और उसे अरविंद इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल दिया गया था और इसे सेपरेट कंपनी के तौर पे लिस्ट करा गया था। ये कंपनी रेजिडेंशियल और कमर्शियल स्पेस दोनों पे फोकस करती है, लेकिन प्राइमरली रेजिडेंशियल स्पेस पर है। 80 से 85% प्रोजेक्ट्स के रेजिडेंशियल के हैं, बाकी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल स्पेस के लिए ये कंपनी का काम है। अब तक इस कंपनी ने 2 मिलियन स्क्वायर फीट डिलीवर कर दिए हैं और इस समय जो करंट पाइपलाइन है 12 मिलियन स्क्वायर फीट पे ये कंपनी कामकाज कर रही है और जो अलग अलग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पर हैं। और इनफैक्ट 2 मिलियन स्क्वायर फीट की इसकी इमीडिएट पाइपलाइन है। मैंने कुछ दिन पहले नोवेयर कंपनी में इस कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत करी थी, उनका कहना था अगले कुछ ही हफ्तों में प्रोजेक्ट लॉन्च होते हुए नजर आएंगे, तो हो सकता है इनमें से कई सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कमीशन होने के कगार पर खड़े होंगे। यानी कि कुल मिलाकर 14 मिलियन स्क्वायर फीट का इस कंपनी का प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट है। 12 प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट रेडी खड़े हुए हैं। 50% जो कामकाज करती है अपनी खुद की जमीन पे इस समय कामकाज करी और 50% जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स यानी कि जेडीए के जरिए कामकाज होता है। आपको याद होगा इस मॉडल को समझकर एक रियल एस्टेट स्पेस में बड़ी प्रिफर्ड बेट है लॉन्ग टर्म निवेशकों की गोदरेज प्रॉपर्टीज, हूबहू उसी तरह का बिजनेस मॉडल है। हाँ, साइज और स्केल के लिहाज से तो ये कंपनी इस समय बेहद छोटी कंपनी आपको नजर आएगी, लेकिन क्योंकि अब प्रोजेक्ट कमीशन होना शुरू हो रहे हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। FY16 में आय 87% और मुनाफे में 58% का उछाल छोटे बेस पर, लेकिन इस बात का ध्यान रखें
FY17 का जो पहली तिमाही का नंबर था, Q1 का आंकड़ा था, और भी स्ट्रॉन्गर नोट पे कंपनी के फाइनेंशियल्स नजर आएंगे। आय में 118% का उछाल था और मुनाफा तो मल्टीफोल्ड जंप दिखाकर 3 करोड़ रुपए के आसपास इस कंपनी ने क्लॉक करा है। इस कंपनी के जो करंट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की मैंने बात करी, उसका रेवेन्यू पोटेंशियल जो इस कंपनी के पास पैसा आएगा वो 2,500 करोड़ रुपए के आसपास का है। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि 30 से 32% का EBITDA, 15 से 16% के पैट मार्जिन क्लॉक करेंगे, यानी कि 800 करोड़ रुपए के आसपास का EBITDA और करीब 400 करोड़ रुपए का मुनाफा इन करंट प्रोजेक्ट से कंपनी कमा पाएगी। इस साल ही मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि 30 से 40% आय में ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये कंपनी क्योंकि एसेट लाइट मॉडल के अंतर्गत काम करती है तो बैलेंस शीट पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स महज 43 करोड़ रुपीस की हैं। डेट इक्विटी बेहद कंफर्टेबल 0.6 टाइम्स पे आपको नजर आएगा। और इस साल मई में इस कंपनी ने अपने प्रमोटर्स को, लाल भाई को, उनके परिवार को वारंट्स जारी करे थे। 57.5 लाख वारंट जारी करे थे 88 रुपए के कन्वर्जन प्राइस पर, यानी कि कुल मिलाकर 50 करोड़ रुपए जुटाने की योजना थी। और ये स्टॉक रीसेंट करेक्शन के बाद अब इसी लेवल 88 के आसपास आपको कल की क्लोजिंग पे कामकाज करता हुआ नजर आएगा। और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का अभी भी 75% पैसा आना बचा है, यानी कि बैलेंस शीट का कंफर्ट और बढ़ता हुआ नजर आएगा जब ये पैसा आएगा। साल के हाईज जो 131 रुपए के आसपास थे, वहां से ये स्टॉक 33-35% नीचे कामकाज कर रहा है। महज 225 करोड़ रुपए का मार्केट कैप कल की क्लोजिंग पर। प्रमोटर्स के पास 47% का स्टेक। LIC जैसे दिग्गज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, LIC की बात कर लीजिए, 6% के आसपास का स्टेक वो ओन करते हैं। कमर्शियल रियल एस्टेट स्पेस में मैं पढ़ रहा था पिछले कुछ क्वार्टर्स से एक इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। रेजिडेंशियल साइड अभी भी थोड़ा ठंडा कामकाज है, लेकिन जिस तरह की इकोनॉमी में पिकअप एक्सपेक्टेड है, ब्याज दरें गिरने की पूरी उम्मीदें हैं। गवर्नमेंट की स्कीम्स मिसाल के तौर पे हाउसिंग फॉर ऑल, स्मार्ट सिटीज, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन या अमृत जो स्कीम आई थी, FDI नॉर्म्स ईज ऑफ जो सरकार ने करें, पार्लियामेंट ने रियल एस्टेट बिल जो पास करा है तो एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होगी, रीट्स के जो नियम आसान हुए, ये सब एनवायरमेंट को इंप्रूव करने के लिए काफी है। मैनेजमेंट तो कॉन्फिडेंट है कि मार्केट बॉटम आउट हो चुका है। अगले 2 से 3 क्वार्टर्स में एक स्ट्रॉन्ग जंप रियल एस्टेट की डिमांड में देखने को मिलेगा। ये कंपनी आगे कई सारी 20 सिटीज में उतरने की योजना बना रही है, जिसमें शायद पहली पूना होगी, जिसके लिए ऑलरेडी बातचीत चल रही है। जैसी डील फोर्टिफाई होगी पूना के मार्केट में उतरेगी। मीडियम और हायर एंड ब्रैकेट में इस समय कामकाज है, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग में उतरने की पूरी तैयारी है। तो एक इमर्जिंग रियल एस्टेट प्लेयर आज रडार पे है, जिसका बिजनेस मॉडल स्ट्रांग नजर आता है, जिसके इक्वली स्ट्रांग प्रमोटर्स नजर आते हैं। रडार पर रखें इस कंपनी को। चलिए, तो ये है वो स्टॉक जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। अरविंद इंफ्रास्ट्रक्चर प्री ओपनिंग सेशन में 7% मजबूती के साथ खुलने के ये शेयर संकेत दे रहा है। ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छे हैं। भारतीय बाजार भी देखिए मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहे हैं। 47 अंक ऊपर सेंसेक्स और निफ्टी में 34 अंक की बढ़त। और जनरली जब डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन के बीच में बहस होती है तो हम उस दिन डाउ फ्यूचर्स पर भी नजर डालते हैं। जब ये बहस शुरू हुई थी तब 28 अंक ऊपर था डाउ फ्यूचर, और इस समय देखिए डाउ फ्यूचर में करीब 50 अंक की बढ़त देखने को मिल रही है। तो जो हम लोग चाह रहे हैं वही होता हुआ लग रहा है कि शायद हिलरी क्लिंटन का पलड़ा तीसरी डिबेट में भी भारी है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई डाउट ही नहीं है। और लगता है इस डिबेट के बाद क्लियर कट सिर्फ वो फोकस लोगों का क्लियर हो जाएगा कि मार्जिन उतना होगा कि थोड़े बहुत अनडिसाइडेड वोट्स भी है, वो भी शायद मूव करते हुए दिखे। तो संभावनाएं पूरी दिख रही है और उस लिहाज से एक बड़ा डर शायद खत्म होता हुआ दिखे जो ग्लोबल मार्केट्स के लिए कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। एनीवे, आज शाम तक आपको काफी कुछ और क्लियरिटी आएगी। लोगों का जो वो पोल्स होंगे उससे पता चलेगा कि कितने वोट और स्विंग किस तरफ होते हैं। लेकिन मुझे अच्छी बात जो लगी वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फिर से कहा है कि हिंदुस्तान से सीखना चाहिए ग्रोथ किस तरह से की जाती है, नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए कि लीडरशिप किस तरह से की जाती है। तो चलिए, भले ही दुनिया भर के बाजारों के लिए और हमारे लिए भी उनका जीतना इतना अच्छा नहीं, लेकिन अब उनका स्टेटमेंट जो है वो बदलता हुआ दिख रहा है। उन्होंने जिस तरह से वहां पर इंडियंस को संबोधित किया और वहां पर ये जो बयान आप बता रहे हैं दिया, उससे थोड़े से स्टांस उनका बदलता हुआ दिख रहा है। ये अच्छी बात है। हिंदुस्तान वालों को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, ये बात पक्की है। चलिए, तो डोनाल्ड ट्रंप भी इग्नोर नहीं कर रहे, हिलरी क्लिंटन तो पहले से ही हमारे फेवर में है ही। चलिए, अब आपको बता दूं आज कहां एक्शन दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में। सबसे पहले तो रिजल्ट वाले स्टॉक्स कौन से दमदार प्रदर्शन करेंगे। मजबूत दिख रहा है मंगलम ऑर्गेनिक्स, 10% ऊपर खुलने के संकेत। हिंदुस्तान जिंक 5% ऊपर खुल रहा है 260 पर। KPIT टेक 3.5% ऊपर खुल रहा है और इतना ही ऊपर खुल रहा है
क्वेस्ट कॉर्पोरेशन जिसने लिस्टिंग के बाद पहली बार नंबर्स पेश किए और लिस्टिंग के बाद पहली बार नंबर्स पेश किए। आरबीएल बैंक ने भी बेहद शानदार 3% मजबूत, 3% की ही मजबूती आपको दिखेगी। एपटेक में भी यहां पर अच्छी तेजी हो रही है। टाटा कॉफी 2% मजबूत है, एग्रोटेक 1% मजबूत, और जो मैं कह रहा था कि एक ही नंबर खराब है और वो है गुजरात फॉइल्स का, और गुजरात फॉइल का स्टॉक सिर्फ 11% नीचे है। ये स्टॉक्स हैं एक्शन में आज नतीजों के दम पर। अरविंद इंफ्रा जो अभी अभी आपने सुना, जैकपॉट शेयर 7% मजबूत दिख रहा है। अशोका बिल्डकॉन, हाँ ये स्टॉक यहां पर 178 करोड़ का एक एलओआई लेटर ऑफ इंटेंशन मिला है, इसके बाद स्टॉक में 7% की तेजी बनती हुई दिख रही है। सुज़लोन 3% मजबूत है, अच्छी खबरों के दम पर यहां तेजी होती दिख रही है। एंड्योरेंस यहां पर कल के सेशन में पहले दिन लिस्टिंग पर स्मॉल कैप फंड ने खरीदारी की, स्टॉक 650 के पार। जी हाँ, तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। क्या लिस्टिंग हुई जबरदस्त, और देखिए आज भी अच्छी बढ़त दिखाएगा, ये संकेत मिल रहे हैं। स्पाइसजेट, जेट एयरवेज पर भी नजर रखिए। देखिए पैसेंजर लोड फैक्टर का आंकड़ा कल सामने आया और 93.5% का जबरदस्त लोड फैक्टर स्पाइसजेट ने दिखाया है। तो अल्लाह, पहले स्पाइसजेट देखिए नतीजे अच्छे दिखा रही थी और लग रहा है कि नतीजे आगे आने वाले भी अच्छे होंगे क्योंकि लोड फैक्टर जबरदस्त है। और सेकंड नंबर पर जो लोड फैक्टर आया है वो इंडिगो का है 82% का, और उसके बाद जेट एयरवेज का 80% पे। बिल्कुल, तो ये तमाम एविएशन स्टॉक्स आपको आज रेडार पर रखने चाहिए, यहां पर एक्शन होगा। आइए फिर मैं आपको एक बार ये भी बता दूं कि निफ्टी के स्टॉक्स में कहां पर एक्शन है। कौन से? आइडिया बड़ी मजबूती दिख रही है, कल भी आइडिया तेज हुआ था क्योंकि मुझे याद है जब मैं शाम को लिंक कर रहा था आइडिया टॉप गेनर में शामिल हुआ था। आज फिर से 2.25% मजबूत होता हुआ दिख रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक 1% मजबूत है। गेल ओएनजीसी खरीदने की राय हमारे एक्सपर्ट रजत बॉस ने दी, देखिए 1% ऊपर खुलने के संकेत दे रहा। बैंक्स वागले साहब कह रहे थे कि चल सकते हैं, आज तेजी का दिन हो सकता है। और बैंक्स में देखिए आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक लीड करता हुआ दिख रहा है इस तेजी को। रिलायंस नतीजों के पहले 0.5% मजबूत है। फार्मा शेयर अच्छे दिख रहे हैं। सन और औरोबिंदो कल भी भागे थे, आज भी मजबूत दिख रहे हैं, अच्छी तेजी के साथ शुरुआत होने के संकेत यहां पर आते हुए दिखे। तो ओवरऑल कह सकते हैं बाजार में एक अच्छी पॉजिटिव दमदार शुरुआत के आसार नजर आ रहे हैं। ठीक पहले आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स 100 अंकों पर और निफ्टी 32 अंकों की मजबूती के साथ 8,700 के बेहद करीब खुलता हुआ दिख रहा है। तो अहम लेवल्स पर शुरुआत होती दिख रही है भारतीय बाजार की। मिड कैप इंडेक्स में भी 0.5% की मजबूती और बैंक निफ्टी भी सेंचुरी मारकर 0.5% मजबूत 19,500 के पार। शानदार खरीदारी होती दिख रही है। कहां हो रही है खरीदारी? टॉप गेनर है आइडिया सेलुलर 2.5% मजबूत। आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। ओएनजीसी, हिंडाल्को जैसे शेयरों से तेजी बनती दिख रही है और कोटक बैंक मजबूत है। तो प्राइवेट बैंक्स आज की तेजी को लीड करने का काम करते हुए दिख रहे हैं। यहां से एक अच्छा रुझान खरीदारी का बनता हुआ दिख रहा है। आइए वायदा कारोबार के स्टॉक्स बता दूं आपको कहां पर एक्शन पूरा दिख रहा है। केपीआईडी टेक 2.5% मजबूत है और सबसे बढ़िया तेजी यहां पर आती हुई दिख रही। हिंदुस्तान जिंक पर नजर डाली जाए, यहां पर 1% की तेजी है। प्री ओपनिंग सेशन में तो काफी मजबूत दिखा था लेकिन यहां पर अब तेजी 1% की है। एनसीसी जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि यहां पर एक माइंस 400 मिलियन टन की कोल माइंस मिली है, उसके बाद स्टॉक में 2.5% का उछाल है। जुबिलेंट फूडवर्क 1100 के पार ही खुला है, जो हम बात कर रहे थे कल 1100 के आसपास रुका था, आज उससे ऊपर ही सीधे शुरुआत की है जुबिलेंट फूडवर्क ने। डीएलएफ कल बोर्ड बैठक है, नजर रखिए शेयर पर, एक्शन शुरू हुआ है, 1.25% मजबूत आपको नजर आएगा। डिश टीवी 1% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। तो ये तमाम स्टॉक्स है हेमंत जो एक्शन में है। और सीएनबीसी आवाज का जैकपॉट स्टॉक है अरविंद इंफ्रा 11.5% की मजबूती के साथ देखिए इस समय कारोबार कर रहा है। अच्छी तेजी इसमें देखने को मिल रही है, 6-7% मजबूत खुला और उसके बाद अब ऊपर की तरफ दौड़ लगाता हुआ। इसके अलावा नजर रखिए काफी सारे और स्टॉक्स पर भी। रेडिको खैतान 5% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। पुंज लॉयड में 4% की तेजी देखने को मिल रही है। अशोका बिल्डकॉन जहां खबरें आई उत्तर प्रदेश में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम के तहत इनको ऑर्डर्स मिले हैं, देखिए ये 4% मजबूत है। सुज़लोन जहां 2 अच्छी खबरें आई, कल भी स्टॉक में कुछ बड़े ब्लॉक्स भी हुए थे और यहां पर अपने सोलर प्रोजेक्ट्स में 2 सोलर प्रोजेक्ट्स में इन्होंने हिस्सेदारी बेची है 49%, उस खबर का फायदा मिलता हुआ। एनसीसी भी खबरों के दम पर आज ऊपर है, 2.5% की तेजी दिखा रहा है क्योंकि यहां पर भी इनके हाथ में कुछ माइंस लगी हैं। इसके अलावा केपीआईटी टेक्नोलॉजीज एक्सपेक्टेशन थी कमजोर नंबर्स की, नंबर्स आए अच्छे। एपटेक नंबर्स अच्छे, क्वेस्टकॉप नतीजे अच्छे।
अजंता फार्मा के नंबर्स अच्छे, थिरुमलाई केमिकल्स के नंबर्स अच्छे। तो देखिए जहां जहां नंबर्स अच्छे आ रहे हैं वहां स्टॉक्स में मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। इवन टाटा कॉफी के नतीजे काफी अच्छे आए बाजार बंद होने के बाद, और देखते हैं वहां पर किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि टाटा कॉफी ने भी अच्छे नंबर्स पेश किए। देखिए 1% ऊपर। हिंदुस्तान जिंक के नंबर्स भी अच्छे आए। तो लंबी लिस्ट है उन कंपनियों की जिन्होंने शानदार नतीजे पेश किए। अब नजरें हैं आज बायोकॉन के नतीजे कैसे आते हैं, और नतीजों से पहले आज इस शेयर ने थोड़ी सी कमजोरी भरी शुरुआत कर दी है। बिल्कुल, तो ये है इस वक्त। लेकिन हेमंत, अच्छी बात है कि इतने गैप से खुलने के बाद और 8,700 के नजदीक होने के बाद भी कोई कमजोरी का संकेत नहीं है। जी हाँ, मजबूत है बाजार, तो ये एक अच्छा संकेत इस वक्त दिख रहा है। जुबिलेंट 2.25% मजबूत है। एक बार चार्ट पर राय ले लें। बिल्कुल सर, टॉप गेनर है इस वक्त एफएनओ में। वागले साहब 1100 के ऊपर तो खुल गया है। अब बताइए अगले टारगेट्स। मुझे लगता है ब्रेकआउट दिया है मेरे हिसाब से, जो 1102 का लेवल है। 1115 का करंट भाव है। ऑन एनी करेक्शन में भी 5-7-8 रुपए बाय करना चाहिए। 1100 के नीचे का स्टॉप लॉस बनता है, और 1140, 1145 इंट्राडे टारगेट्स बन सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो नजर रखिए जुबिलिएंट फूडवर्क्स पर। एफएनओ में टॉप गेनर, और एक्सपेक्टेशन यही कि नतीजे अगले हफ्ते बुधवार को अच्छे आएंगे। बिल्कुल हेमंत, एक स्टॉक जहां पर बड़ा एक्शन होता दिख रहा है, HCL इन्फो। ये स्टॉक आपके सामने हाजिर करते हैं, और कल नंबर आने वाले हैं। अच्छा, कल नंबर आ रहे हैं। ओके, BSE पर बड़ा एक्शन हुआ है। HCL इन्फो में लगभग 1% हिस्सेदारी बदली है। 18,25,000 शेयरों का कारोबार हुआ है। तो ये स्टॉक, और यहाँ पर मुझे याद है राधा किशन दमानी जी ने स्टेक खरीदी थी HCL इन्फो। अच्छा, आप इन्फो की बात करें, मैं टेक की बात कर रहा हूं। HCL इन्फो कैश वाला जो स्टॉक है, यहाँ पर बड़ा वॉल्यूम होता दिखा है। जी हाँ, BSE पर देखिए 20 लाख शेयरों का कारोबार हो चुका है। यहाँ पर आज वॉल्यूम के लिहाज से बड़ा एक्शन होता दिखा। देखते हैं इसके चार्ट पर। रजत, HCL इन्फो के चार्ट्स देखकर बताएं क्या कहीं कोई खरीदारी के संकेत है? बड़ा वॉल्यूम हुआ है यहाँ पर, 1% हिस्सेदारी बदली है आज, और प्राइस में बता दूं किस प्राइस पर बदली है। 55 रुपए और 75 पैसे पर इस वक्त चल रहा है, 56-57 की रेंज में। बताएं क्या करना चाहिए? देखिए 56 रुपये 70 पैसा 80 पैसा में घूम रहे हैं। इसको अभी जो रेजिस्टेंस मुझको दिख रहा है 60-61 के बाद में फिर 65 रुपया पार करे तो फिर इसमें अच्छी मूवमेंट दिखने को मिलेगा। तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि 85 से 90 तक दौड़ेगा। फिलहाल 60 रुपया में पड़ा हुआ है, उसके बाद में 64-65 तक इसको जाते हुए दिखता है। और इसमें आज जो बाइंग हो रहा है वो देख के लग रहा है कि एक बार ऊपर की तरफ मूवमेंट इसमें बरकरार रहेगा। ओके, और देखिए 8,700 ये वो स्तर है जो काफी सारे लोग देखना चाहते थे अपनी स्क्रीन पर, और वो हासिल होता हुआ दिख रहा है। 8,700 के ऊपर जाएगा निफ्टी। ये 5 में से 3 एक्सपर्ट्स हमारे कह रहे थे आज सुबह, और उनके टारगेट्स तो 8,740 तक के थे कुछ एक्सपर्ट्स के। तो मजबूती के साथ देखिए भारतीय बाजार कारोबार कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक ही नहीं है, केन और वेदांता, तो अनिल अग्रवाल ग्रुप की सारी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। हिंदुस्तान जिंक पर जिस तरह से उन्होंने अपनी नई डिविडेंड पॉलिसी का ऐलान किया है, उसका फायदा इस पूरे के पूरे ग्रुप को आज साफ तौर पर मिल रहा है। बिल्कुल, तो साफ तौर पर यहाँ पर एक अच्छी तेजी। 8,700 के पार। जी हाँ, मैं वही कह रहा था। और 150 अंक ऊपर सेंसेक्स। तो कल के हाई को हमने क्रॉस किया 8698 का। 8,700 8,725 निकल कर टिके तो फिर बात बनेगी अच्छी। अच्छा, इस बीच अमरीश बालीगार साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, ये KPIT टेक्नोलॉजी के नतीजे, कल परसों बात ये हो रही थी कि नंबर्स खराब रहेंगे। नंबर्स अच्छे आए, हालांकि स्टॉक उतना नहीं भाग रहा है जितना शायद भागना चाहिए। क्या करना चाहिए इस स्टॉक में? आई थिंक देखिए मिड कैप IT स्टॉक्स जो है काफी अच्छा रिजल्ट दिखा रहे हैं। आई मीन वी हैव आल्सो सीन फॉर एप्टेक, and as far as KPIT was concerned, last 2 quarters काफी निराश किया, last 3 quarters in fact, if I'm not wrong, and again expectations were low, तो उस हिसाब से like results were much better than expected, and we should remember कि ये स्टॉक करीब 195-200 का भाव रहता था, वहां से करेक्ट किया है। So I think it can go to levels of about 165-170। ओके, तो ये रहा इस शेयर पर। लेकिन आप देखिए जो बाजार में तेजी बना रहा है वो बैंक निफ्टी साफ तौर पर बना रहा है। बागले साहब, क्या अभी भी तेजी कर लें? 150 पॉइंट ऊपर है और आज एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी की। आई थिंक हेमंत, कहीं ना कहीं एक्सपायरी का इम्पैक्ट है, और मुझे लगता है मैं पैटर्न वाइज मैं यहाँ पर बाय करने की सलाह दूंगा। एक 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखे, और मुझे लगता है 19,700-750 के आसपास जाना चाहिए। 19,700 ना लग रहा है। 19,700। ICICI बैंक देखिए
आज 0.25% ऊपर है और बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। और आज भी बाजार देखिए आईसीआईसीआई बैंक निफ्टी को भी खींच रहा है और मार्केट को भी ऊपर लेके जा रहा है। वैसे कल का बाजार भी अच्छा था, अगर आईटीसी 2% कमजोर नहीं होता ना तो कल भी 8,700 के ऊपर निकलने का दमखम लगता था बाजार। आईटीसी देखते नहीं, सुस्त है, वही है, बड़ा है, कोई खास मूवमेंट आईटीसी में नहीं आया। वैसे आना चाहिए था क्योंकि आईटीसी एक्चुअली जो सेस वाली बात है, लेकिन वो सेस जो है ना में लग जाएगा ऐसा, वो आएगा अनाउंसमेंट उसका असली बजट में। सरकार बजट में ऐलान करेगी किस तरह के सेस लगते हैं, तब तक वो हैंगओवर तो बना ही रहेगा, कितना सेस होगा, क्या होगा, ये एक क्वेश्चन मार्क तो लगा रहेगा। बिल्कुल, तो ये एक स्टॉक है जहां पर एक्शन साफ तौर पर दिख रहा है। ओएनजीसी मजबूत है, जो रजत खरीदारी करने की राय दे रहे थे 1.25%। ओएनजीसी और गेल ये दोनों ही स्टॉक मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत तेजी यहां पर होती हुई दिख रही है। रिजल्ट्स के दम पर जो एक्शन दिख रहा है उनमें तिरुमलाई केमिकल्स 5%, ये भी स्टॉक 2020 टीम में था। नहीं, हम कल से कह रहे थे इसी शो में कि ये नंबर्स अच्छे आने वाले हैं इस कंपनी के। क्वेस कॉर्पोरेशन, अमरीश ट्रैक कर रहे हैं आप, लिस्टिंग के बाद नंबर्स बड़े तगड़े आए हैं क्वेस कॉर्पोरेशन के और 4% मजबूत है स्टॉक, 620, क्या करना चाहिए? मैंने तो ज्यादा ट्रैक नहीं किया, तो लाइक आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन दिस। ऑलराइट, चलिए, तो क्वेस कॉर्प हाल ही की लिस्टिंग, अच्छे नंबर्स इन्होंने पेश किए हैं। लेकिन आज देखिए आईसीआईसीआई बैंक पर एक राय लेता हूं। ये बताइए वागले साहब, क्या इसमें भी आपको लगता है कि तेजी होती हुई, आप बैंक निफ्टी पर तो कह रहे हैं अभी खरीदारी कर लेनी चाहिए, क्या आईसीआईसीआई बैंक भी खरीदना चाहिए क्योंकि ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है? हेमंत, थोड़ा लेट है क्योंकि हमने ये 255 257 में पहले ब्रेकआउट देखे थे, तो वो कंटिन्यूएशन होगी मूव 275 to 278 के आसपास मेरा टारगेट होगा, तो उस लिहाज से थोड़े से लेट है, बट बिल्कुल ये बैंक निफ्टी में कंट्रीब्यूट करेंगे। एट दिस लेवल में बैंक निफ्टी खरीदना चाहूंगा। बैंक निफ्टी खरीदना चाहिए, ये इंटरेस्टिंग है। ओके, बैंक निफ्टी के साथ साथ अगर आप देखें तो एक्शन जो मुझे दिख रहा है आज, एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात है मतलब कि मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन वायदा कारोबार में कोई बड़े ओपन इंटरेस्ट एडिशन नहीं दिख रहे हैं, एक्सेप्ट ओएनजीसी के थोड़ा बहुत वहां मिड कैप स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन है। सुजलॉन देखिए कल किस तरह के वॉल्यूम्स हुए, आज खबरें आई कि 2 प्रोजेक्ट्स में, सोलर प्रोजेक्ट्स में, अच्छा विंड में खबरें नहीं आ रही हैं, देखिए इनके सोलर वाले कारोबार में खबरें आ रही हैं, 2 प्रोजेक्ट में 49% हिस्सेदारी बेच रही है कंपनी, वहां पर एक्शन है। स्पाइस जेट कल का स्टार परफॉर्मर देखिए आज भी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, सैर सपाटे वाला समय है आप देखिए, और लोड फैक्टर जो इन्होंने पेश किया है 93.5% का, मुझे याद है पिछले क्वार्टर के जो नंबर्स आए थे उस दिन नंबर्स आने के बाद 20% का एक अपर सर्किट भी लगा था। तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां अच्छा प्रदर्शन आज के दिन देखने को मिल रहा है। ट्रेडर्स के ओल्ड फेवरेट्स कह सकते हैं, एनसीसी देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, तो ट्रेडर्स एक्टिव हैं, ये साफ तौर पर लग रहा है। आरबीएल बैंक जिसने कल बाजार बंद होने के बाद शानदार नतीजे पेश किए, यहां पर वॉल्यूम होता दिख रहा है। एनएससी पर यह स्टॉक लाइए, आरबीएल बैंक में एनएससी पर वॉल्यूम हुआ है 10 लाख शेयरों का, 1/4% हिस्सेदारी आरबीएल बैंक की बदली है 318.45 में, तो ये ट्रेड हुआ है आरबीएल बैंक में, बड़ा एक्शन हुआ है। आरबीएल बैंक, अमरीश, हाँ, अच्छे रिजल्ट्स है, इतने ये रिजल्ट देखने के बाद खरीदना बनता है, आई थिंक सो, है ना? बिकॉज अपनी बात हो रही थी कर्नाटक बैंक और आरबीएल को हम कंपेयर कर रहे थे इशू के टाइम पे, लेकिन परफॉर्मेंस जोरदार है। बट स्पेशली आफ्टर द सॉर्ट ऑफ रिजल्ट्स व्हिच हैव सीन निम्स इंक्रीजिंग, आई थिंक एट दीज लेवल्स इट कुड बी बॉट, क्योंकि 310 के ऊपर नहीं जा रहा था ये स्टॉक आफ्टर लिस्टिंग, वी हैव सीन दैट, एंड टुडे वी हैव सीन दैट इट हैज क्रॉस दोज लेवल्स, तो मुझे लगता है कि इट कैन मूव अप अदर से 40-50 रुपीज फ्रॉम हियर। कर्नाटका बैंक भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, आरबीएल बैंक भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, और आईसीआईसीआई बैंक तो इन सबका से बेटर प्रदर्शन आज के दिन दिखा रहा है। रजत, आइडिया में क्या हो रहा है? आप देखिए कल भी दौड़ लगा रहा था, आज भी एफएनओ में सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला स्टॉक है, 4% की जोरदार तेजी, क्या इस मोमेंटम में पार्टिसिपेट करेंगे? आपको लगता है कि एक बार ये मोमेंटम रुक जाए, उछाल में बिकवाली करना सही होगा? देखिए पिछले 3 दिनों से इसमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रहा है, बट ये तो डाउन ट्रेंड में था, इसका इंटरमीडिएट ट्रेंड डाउन है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउन था, पिछले 3 दिन से एक पुल बैक रैली चल रहा है। इस पुल बैक रैली अगर इसको ये आपका 82-50 इस रेंज के ऊपर में सस्टेन कर देता है, तब एक रिवर्सल की उम्मीद करना चाहिए, नहीं तो ये जो पुल बैक रैली है वहां 82 तक देख के उसी के आसपास में कोई अगर पहले पोजीशन लिया है तो बुक कर लेना चाहिए। फिलहाल 79 रुपीज में फ्रेश खरीदारी तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई अगर पिछले से खरीदा हुआ है तो 77 के नीचे स्टॉप लगा के बने रहिए। बट सिंस वीकली डेली ये चार्ट्स वगैरह डाउन है,
अभी इसमें हम खरीदारी नहीं करेंगे। ओके, आप खरीदारी करें ना करें, लेकिन एक स्टॉक जहां खरीदारी करने की राय वागले साहब ने दी थी वहां एक्शन शुरू हो चुका है। आपकी चौथी पिक यूपीएल थी वागले साहब? जी बिल्कुल। आपकी रिकमेंडेशन पर किसी फंड ने खरीदा है ये मैं कह सकता हूं, क्योंकि इस वक्त आप देखिए 3,58,000 शेयरों का एक कारोबार हुआ है एनएसई पर, बड़ा ट्रेड हुआ है और 0.1% हिस्सेदारी बदली है इस कंपनी की, और ये बदली है 714 रुपए 15 पैसे पर। 3.5 लाख शेयर 358, ये तो वॉल्यूम मेरे को लगता है एक आध और ट्रेड हुआ है लगता है। इस बीच में आप चार्ट देखिए अब और क्या लेवल। सबसे पहले एक और स्टॉक एक और ट्रेड आरबीएल बैंक एक्चुअली यहाँ बढ़ता हुआ दिख रहा है। आरबीएल बैंक में एक और ट्रेड दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर। अब 2 लाख शेयरों का कारोबार एक और हुआ है, तो लगभग 12 लाख शेयर तो सिर्फ और सिर्फ बड़े ट्रेड्स की वजह से 2 बड़े ट्रेड हुए हैं आरबीएल बैंक में, और यूपीएल में अभी एक ट्रेड हुआ है। तो यूपीएल में ये इस वक्त चल रहा है 715-16 के आसपास, 717-18 भाग रहा है ये स्टॉक। वागले साहब क्या टारगेट्स हैं? 744 के टारगेट्स मैंने दिए थे और स्टॉप 744? हाँ जी। 744 आज ही? हाँ, 3 या 4% बनेगा। बड़ी जगह है इसका, आज या कल हो सकता है। हाँ, मतलब आज कल में 744 जैकपॉट हो सकता है बात। और कल के लिए स्टॉक पर रखिए नजर। संदीप वागले साहब का पिक है और यहाँ पर वॉल्यूम होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, तो इस स्टॉक पर रखिए नजर। और अब देखिए अरविंद इंफ्रा जो आज का जैकपॉट स्टॉक है वो 13% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो काफी सारे स्टॉक्स हैं आज जो एक्शन में है। मंगलम ऑर्गेनिक्स, ये आशीष ने फ्रीट का दर्जा दिया था आज स्टॉक को, इसके नतीजे है 10% का अपर सर्किट लग गया है। तो आज एक्शन भरपूर है मार्केट में। कैश मार्केट के स्टॉक्स और डबल सेंचुरी मार दी है सेंसेक्स ने इस वक्त, और निफ्टी 55 अंक मजबूत, और बैंक निफ्टी भी 1% मजबूत 180 अंक पर। तो वागले साहब बार बार कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी खरीदिए, बैंक निफ्टी खरीदिए। आज तो शो में भी कह रहे हैं, शो के बीच में जो ब्रेक में भी कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी बड़ी तेजी दिखा रहा है, वो होता हुआ दिख रहा है। आइडिया सेलुलर अचानक से बड़ी तेजी बनती हुई दिखिए। क्रिस, वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए 3.5% की मजबूती के बाद क्या ट्रेड बनेगा? जी, ब्रॉडली अगर हम इसकी जो चाल देखें लास्ट 3-4 महीने से सिर्फ एग्रेसिव शॉर्ट्स यहाँ पर देखने को मिली है, और हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे कहीं ना कहीं ये 73-74 के आसपास बहुत जबरदस्त एक सपोर्ट है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं काम कर रहा है और वहीं से हमने बाउंस बैक देखे। तो मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग रैली जो भी देख रहे हैं, और हो सकता है कुछ ऐसा न्यूज फ्लो आए जो जिससे यहाँ से फायदा मिले। तो मेरा मानना है कि नियर टर्म टारगेट अगर पकड़ के चलो 82 यहाँ तक डेफिनेटली जाने की संभावना है, लेकिन ओवरऑल थोड़ा वेट एंड वॉच करनी चाहिए, क्योंकि जो जिस भारी गिरावट के बाद इसने थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाई, सस्टेन करेगा कहना मुश्किल है, लेकिन 82 तक डेफिनेटली जाने की पूरी संभावना है। लेकिन एक शेयर है जिसने वेल्थ क्रिएट कर दी और वही 2 दिनों में, वो है एंड्योरेंस। आप देखिए आईपीओ आया 100 रुपए का, लिए ऊपर लिस्ट हुआ, 472 रुपए का इशू प्राइस था, और आज भाव क्या चल रहा है 672 रुपए। तो 472 के इशू प्राइस के सामने 672 रुपए पहुंच गया। सोचा था कि लिस्ट दमदार होगा, ये होगा, लेकिन 600-650 के ऊपर की तेजी मुझे भी नहीं लग रही थी। तो काफी तेजी। मलिका साहब, आप ये बताइए क्या करना चाहिए, क्योंकि कई लोग पूछ रहे हैं फेसबुक पर भी, ट्विटर पर भी, क्या करें इसके साथ? एक्सपेंसिव है इस लेवल में, तो लेना नहीं चाहिए। पर जिनको मिला था, ये जिनको मिला था, बिकॉज द मोमेंटम इज देयर इन द मार्केट, मार्केट्स आर लुकिंग पॉजिटिव एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, तो शायद उसके कारण चल सके। सो आई थिंक पीपल शुड जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। बेचना तो है बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव। चलिए, तो बेचना है, लेकिन कहाँ बेचना है जब ये अंदाजा ना हो। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाली जो थ्योरी है वो अच्छी है। ये स्टॉक्स है जो आईपीओ वाले हैं, तो जहां प्रोमोटर होल्डिंग ज्यादा हो, और लिस्टिंग के बाद में क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं ना, अब देखिए बहुत सारे जो लोग हैं जिन्हें महंगा लग रहा होगा, और गलत नहीं है, लेकिन फर्ज करें कोई एक ऐसा फंड है अमेरिका का जिसको पता है कि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट चलती दुनिया भर में, 0-2% की इंटरेस्ट रेट चलती, उनको ये लगे कि ये कंपनी 3 साल में 10% भी ग्रो हो जाए, 15% भी ग्रो हो जाए, तो उनके लिए तो 10% से ज्यादा के रिटर्न जैकपॉट है। ठीक बात है। तो वो लोग खरीदते हैं लिस्टिंग में। मैं इस बात पे रिसर्च कर रहा था कौन से लोग हैं जो इतना ऊपर आके लिस्टिंग के दिन भी ले लेते हैं। तो ये उस तरह के फंड है जिनका व्यू 3 और 5 साल का है। तो 3 और 5 साल में अगर उनके लिए 3 साल में स्टॉक डबल हो जाए ना, तो उन्हें तो लगता है कि हमें बड़े भयंकर रिटर्न मिले। और दूसरी बात है कि एक लेवल के बाद इनमें सप्लाई खत्म हो जाती। ठीक बात, जिसको बेचना है कल ही सब बेच के निकल गए, अब कोई बेचने वाला है नहीं, अब लेने वाले ही बचे हैं स्टॉक। चलिए, तो होल्ड करिए स्टॉप लॉस के साथ। कल भी बाजार खुलने से पहले आपको यही सलाह दी थी अनिल ने, कह रहे थे कि
जल्दबाजी मत करिएगा बेचने की, स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करते रहिए। और आज देखिए अमरीश भी बिल्कुल वही कह रहे हैं कि अभी जल्दबाजी मत करिए कि भाव देखा अच्छा है, हाँ 200 रुपए बन रहे हैं, लग रहा है अच्छा मुनाफा हो रहा है, तो स्टॉप लॉस रख लीजिए ध्यान में और उस स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए जैसे जैसे ये शेयर ऊपर जा रहा है। लेकिन आज का जो जैकपॉट स्टॉक है वो तो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, और एक जैकपॉट कॉल जो बागले साहब ने दिया था कुछ ही देर पहले बैंक निफ्टी में तेजी करने का, आज जो तेजी हो रही है बाजार में उसको अगर आपको कंट्रीब्यूशन किसी को देना हो तो बैंक निफ्टी को देना होगा। 200 पॉइंट ऊपर देखिए बैंक निफ्टी है, 150 पॉइंट ऊपर, तो उन्होंने खुलने के बाद कहा था खरीदारी करनी चाहिए। और आईसीआईसीआई बैंक में जब 2% की तेजी थी, अब आप देखिए 3.5% की तेजी होती हुई दिख रही है। ये बताइए इसके लिए भी वही फॉर्मूला लागू होगा कि एक स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी को ट्रेल करे, और वो स्टॉप लॉस क्या होगा? बैंक निफ्टी का 19,550 का स्टॉप लॉस होगा। ओके। और अगर टारगेट 19,800-850 के बीच में होगा, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है। आप आईसीआईसीआई की भी पूछ रहे थे? जी जी। आईसीआईसीआई बैंक का 266 का स्टॉप लॉस होगा, शायद 267 का भी कर सकते हैं, और मुझे लगता है 276 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर आप एफएनओ ट्रेडर है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है तो मुझे लगता है स्टॉप लॉस डाल के खड़े रहिए, ये शायद 300-310 के आसपास भी जा सकता है अगले कुछ दिनों में या हफ्तों में। आरबीएल बैंक है, मतलब आज कुछ तो हो रहा है इस स्टॉक में। रिजल्ट्स के बाद एक के बाद एक ट्रेड हुए जा रहे हैं। 318.45 पर पहला ट्रेड हुआ, उसके बाद से देखिए चौथा ट्रेड अभी मैंने आइडेंटिफाई किया 9:31 पर, और वो 320.75 में हुआ। उससे बाद 321.55 पर भी हुआ। हर एक ट्रेड जो हो रहा है वो ऊपर की प्राइस पर होता हुआ दिख रहा है। 10 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, यानी कि 16 लाख शेयर तो कम से कम ये चार जो बड़े ट्रेड हुए उन्हीं में 16 लाख शेयरों का कारोबार हो गया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। अच्छा, जो पहला ट्रेड हुआ 318, दूसरा 320, तीसरा 321.55, तो भाव बढ़ता जा रहा है और तब भी ट्रेड हो रहा है। ये इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तो इसका मतलब कुछ तो बड़े इन्वेस्टर्स चार्ट्स रजत देख पाएंगे आप? आरबीएल बैंक ज्यादा पुराने चार्ट्स तो नहीं होंगे, लेकिन मुझे पता है आप थोड़े बहुत छोटे मोटे अंदाज से देख सकते हैं। बताइए कितना भागेगा ये? देखिए आरबीएल बैंक अभी फिलहाल जो दिख रहा है मुझको, ये 323 रुपया 60 पैसा अभी दिखा रहा है। 324 रुपया 50 पैसा का हाई दिखा के ये 327 और 329 ये दोनों टारगेट मान के अभी भी आप ट्रेड कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 319 रुपया के नीचे, उसी के नीचे स्टॉप लगा के कर सकते हैं। या तो अगर नजदीक पे स्टॉप चाहिए तो 321 के नीचे स्टॉप लगा के करिए। इसमें मोमेंटम बहुत बढ़िया है और नीचे से बाइंग भी दिखा है, तो दिस लुक्स प्रीटी गुड। ऑफ कोर्स चार्ट हिस्ट्री इज नॉट देयर, बट 327 से 29 ये मोमेंटम में पहुंचा ही देगा। ओके, चलिए, तो चार्ट हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इस मोमेंटम को आपको जरूर राइड करना चाहिए। ये राय रजत की तरफ से निकल कर आ रही है। रजत, बहुत बहुत धन्यवाद। अमरीश, आपका भी शुक्रिया। क्रिस सुब्रमण्यम साहब, आपका भी धन्यवाद। और वागले साहब, शुक्रिया आपका बेहतरीन कॉल्स आज के दिन फिर से देने के लिए। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद एचआरबीवी क्लाइंट सॉल्यूशंस के टीएस हरियर हमारे साथ जुड़ेंगे। अच्छी तेजी देखने को मिल रही है बाजार में, और बैंक निफ्टी की तेजी तो और बढ़ती जा रही है। पूछेंगे बैंकिंग कंपनियों के नतीजे कैसे आने वाले हैं। अगले हफ्ते एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी, एक्सिस बैंक, सबके नंबर्स आने वाले हैं। तो प्राइवेट बैंक्स के लिए सोमवार और मंगलवार ये दिन होने वाले इंपॉर्टेंट क्या है उम्मीदें, इस सब पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। एक 190 अंक ऊपर है सेंसेक्स। निफ्टी पर मजबूती 55 अंकों के 8,700 को पार करके टिकता हुआ निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी इन सबसे कहीं ज्यादा मजबूत डबल सेंचुरी मारकर 19,600 के पार 200 अंक ऊपर है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एचआरबीवी क्लाइंट सॉल्यूशन के टीएस हरियर। हरियर साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बैंकिंग शेयरों में फिर से एक्शन होता हुआ दिखा है, खासतौर से आईसीआईसीआई बैंक एसआर की वो बड़ी डील रोजनेफ्ट के साथ होने के बाद खरीदेंगे आप? अगले हफ्ते प्राइवेट सेक्टर बैंक के नतीजे आने वाले, क्या पसंद है आपको?
नहीं, मैं मानता हूं कि जहां तक बैंकिंग सेक्टर का सवाल है, कुछ हद तक जो इंटरेस्ट है, बाइंग इंटरेस्ट है, वो शिफ्ट हो सकता है प्राइवेट बैंक से टुवर्ड्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स। और खास करके जैसे आपने भी बिल्कुल सही जिक्र किया, जो एसआर रॉसनेफ्ट का डील हुआ है, आई थिंक यू शुड नॉट लुक एट इन आइसोलेशन। हमें देखने कि इसके पहले रिलायंस एडीएजी ग्रुप में भी किया था, उसके पहले जेपी ग्रुप ने किया था, और अब एसआर ग्रुप ने किया है, जहां की अपना, और डीएलएफ ने भी किया था। तो काफी हद तक जो इंडियन कंपनीज है, दे आर ग्रेजुअली लुकिंग एट रीपेइंग देयर डेट। और जब वो होगा तो आई थिंक डेफिनेटली जो पीएसयू बैंक्स में एनपीएस की दिक्कत हो रही है, आई थिंक टू लार्ज एक्सटेंट दैट शुड गेट रिजॉल्व। तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर पीएसयू बैंक्स, इट्स अ गुड न्यूज फॉर बैंक्स लाइक एक्सिस और आईसीआईसीआई, जहां पे आई थिंक एनपीएस का प्रॉब्लम काफी एक्यूट है। तो ऐसे बैंक्स में डेफिनेटली एक पॉजिटिव रीरेटिंग हो सकता है। बिल्कुल। तो पीएसयू बैंक्स के ऊपर रखिए नजर, प्राइवेट बैंक्स में तेजी के बाद यहां पर भी तेजी होगी। तो सर क्या दिग्गजों के साथ जाएंगे, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा टाइप्स, या फिर आपको लगता है मिड कैप्स में भी दम है पीएसयू पैक में? ये जो रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं वो काफी हद तक बड़े कंपनीज और बड़े ग्रुप्स में होने वाला है। जैसे हमने देखा जो हुआ, जो बड़े ग्रुप्स में हुआ, कुछ हद तक सुजलॉन में हुआ है, डीएलएफ में है, ये सब बहुत बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं। जहां तक छोटे बैंक्स का सवाल है, आई थिंक देयर एक्सपोजर इज मोर टू द एसएमई, स्मॉलर कॉर्पोरेट सेगमेंट। तो वहां पे आज भी उतना स्ट्रेस है नहीं। तो मैं मानता हूं कि ये जो डील होगा, ये जो लोन रिपेमेंट का एग्रीमेंट्स होगा, आई थिंक दैट लार्जली बेनिफिट द लार्जर बैंक। तो मेरा प्रेफरेंस रहेगा एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि मैं मानता हूं कि पीएनबी का जहां तक सवाल है, अब भी उनका जो एनपीए लेवल है 14-15% है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा है। तो आई वुड प्रॉब्ली प्रेफर एन एसबीआई एंड बीओबी विद इन द पीएसयू बैंकिंग स्पेस। ये है बैंकिंग शेयरों पर आए, लेकिन बैंक्स के अलावा भी जो एक्शन साफ तौर पर हो रहा है वो छोटे छोटे सेक्टर्स में हो रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर काफी अच्छे चलते हुए दिख रहे हैं। तो हरिहर साहब, आपको कोई ऐसी स्पेस पसंद है मिड कैप शेयरों में, या कोई सेक्टर्स जहां पर आपको लगता है तेजी बन सकती है और पैसा लगाना चाहिए? आई थिंक काफी ऐसे सेक्टर्स है, और मैं एटलीस्ट 3 सेक्टर्स का जिक्र करूंगा यहाँ पे। पहला सेक्टर तो है मेरे अनुसार केमिकल्स, जो स्पेशलिटी केमिकल स्पेस है। आई थिंक हमने काफी अच्छा रैली देखा है, जैसे आप शारदा क्रॉपकेम लीजिए, बोडाल केमिकल्स लीजिए, टाटा केमिकल्स लीजिए। आई थिंक यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मार्केट डिमांड बन रहा है, आई थिंक जिसका इम्पैक्ट हमें अगले 1-2 साल में देखने को मिलेगा। तो आई थिंक स्पेशलिटी केमिकल्स इज वन एरिया जहां मिड कैप्स काफी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। दूसरा आई थिंक लॉजिस्टिक्स है, और हमने देखा है कि सिकाल लॉजिस्टिक्स है, वीआरएल लॉजिस्टिक्स, देन यू हैव गति, दिस आर मिड कैप लॉजिस्टिक्स कंपनीज जिन्हें जीएसटी से बहुत बड़ा एक फायदा हो सकता है। तो आई थिंक लॉजिस्टिक्स इज अनदर स्पेस जहां हम लोग पॉजिटिव है। तीसरा एक स्पेस हम लोग फिलहाल पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, वो है मिड कैप आईटी कंपनीज। आपने यदि ये क्वार्टर का रिजल्ट देखा होगा तो आई थिंक एनआईटी के रिजल्ट बहुत अच्छे रहे, मैस्टिक का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। तो मिड कैप आईटी में आई थिंक एक बेटर कॉस्ट कंट्रोल हो रहा है और एक बेटर ऑपरेटिंग मार्जिन हो रहा है, जिससे आई थिंक मिड कैप आईटी कंपनीज कुड आल्सो गेट री-रेटेड। तो ब्रॉडली आई थिंक ये 3 सेक्टर्स है, लॉजिस्टिक्स, स्पेशलिटी केमिकल्स और मिड कैप आईटी, जहां पे हमें लगता है कि मिड कैप स्टॉक्स पे कुछ अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए। और देखिए आज कौन से वो स्टॉक्स हैं जो अच्छे बाजार में अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा पा रहे हैं? एचसीएल टेक, जिसके नतीजे कल आने वाले हैं, विप्रो, जिसके नतीजे कल आने वाले हैं, टाटा स्टील जो अच्छी रैली दिखा चुका है, एलएनटी ये थोड़ा सुस्ती के साथ ट्रेड कर रहा है। इनको छोड़ दीजिए तो बाकी चौतरफा तेजी भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है। विप्रो, एचसीएल टेक, कोई खास उम्मीद इन दोनों कंपनियों से? हरिहर साहब, कैसे रह सकते हैं नंबर्स, और कोई ट्रेड यहां पर बनता है क्या नतीजों से एक दिन पहले? नहीं, मेरे ख्याल से विप्रो विल कंटिन्यू टू बी अंडर प्रेशर, बिकॉज विप्रो का जो खास एक्सपोजर है वो टेलीकॉम, ऑयल एंड गैस और बीएफएसआई में है, और ये तीनों ही सेगमेंट में आई थिंक टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग इज वेरी वेरी वीक। मेरे ख्याल से विद इन द आईटी स्पेस वही कंपनियां मेरे ख्याल से सर्वाइव करेंगे जहां पे आई थिंक डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन पे काफी एक्सपोजर है, और ऐसे मेरे ख्याल से सिर्फ 2 कंपनियां, एक टीसीएस है और दूसरा टेक महिंद्रा। तो वी आर ओनली पॉजिटिव ऑन दीज 2 कंपनीज इन द आईटी स्पेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम।
ओके, ये है राय इन तमाम आईटी शेयरों पर टीएस हरिहर साहब की। सर शुक्रिया आपका सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़कर आज वक्त देने के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले बता दूं आपको, डबल सेंचुरी मारकर सेंसेक्स टिका हुआ है 200 पॉइंट पर 28,200 के बेहद करीब। निफ्टी 8,700 को पार करके आराम से ऊपर की तरफ बनता हुआ और बैंक निफ्टी हर मोमेंट के साथ अपनी मजबूती बढ़ाता हुआ अब है 225 अंक ऊपर, 1.25% मजबूत बैंक निफ्टी। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद बाजार के जाने माने दिग्गज मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर और सीआईओ मिहिर वोरा साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। बने रहिए आप। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। अच्छी तेजी भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है और आप देखिए ग्लोबल मार्केट भी सपोर्टिव थे, उसका असर भी आज देखने को मिल रहा है। 180 अंकों पर सेंसेक्स, 8,700 के ऊपर निफ्टी भी टिक गया है और हमारे एक्सपर्ट्स भी देखिए आज ज्यादातर बुलिश ही थे। वो कह रहे थे 8,700 के ऊपर निकलेगा तो और ऊपर जाने की दमखम रखता है। और आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, उसके चलते देखिए बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा देखने को मिल रहा है, तो माहौल काफी अच्छा है। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर और सीईओ मिहिर वोरा। वोरा साहब स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पिछले हफ्ते थोड़ी मायूसी जरूर थी भारतीय बाजारों में, लेकिन एक अच्छी रौनक देखने को मिल रही है दिवाली से पहले। ये बताइए, फेस्टिवल माहौल है, आपका क्या व्यू बन रहा है इस समय मार्केट्स पर? इंडिया के बारे में अगर बात करें तो लोकल जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उस पर तो हमारा व्यू पॉजिटिव है। एक स्लो रिकवरी जो हम देखने की उम्मीद कर रहे हैं वो दैट विल बी गाइडेड बाय रूरल और अर्बन कंजम्पशन, और गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स है स्पेंडिंग के वो कंटिन्यू रहेंगे। तो लोकल मैक्रो ठीक लग रहा है हमें। तो लोकल स्टोरी ठीक है, तो कहीं डिस्टर्बेंस होगा तो क्या फॉरेन मार्केट से, या फिर अब आज जो ये तीसरी बहस हम सुन रहे थे हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, लग तो रहा है कि अब हिलरी क्लिंटन को जीतने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए? स्टैटिस्टिक्स तो यही बता रहे हैं, पोलिंग रिजल्ट्स भी यही बता रहे हैं, एंड अगर ये होता है तो इट विल बी बिजनेस एज यूजुअल। दैट वुड नॉट बी एक कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा ग्लोबल मार्केट्स में। लेकिन दो तीन जो है फैक्टर्स, एक तो ये नवंबर दिसंबर में फेड की मीटिंग होगी, उसमें क्या रवैया अपनाते हैं फेड, एंड मोर इम्पोर्टेंटली इटली में जो रेफरेंडम है दैट ऑल्सो विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ नवंबर एंड अर्ली दिसंबर। तो ये जो दो सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं ग्लोबली, इसके बारे में हमें मॉनिटरिंग करती रहनी पड़ेगी। बिल्कुल, तो इटली के रेफरेंडम पर भी बिल्कुल नजर बनी रहेगी। आपको याद होगा ब्रेक्जिट ब्रिटेन का में जब रेफरेंडम हुआ था, ब्रिटेन अलग हुआ था, अब इटली में भी इस तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन आपसे मैं राय लेना चाहता हूं, आप कह रहे हैं घरेलू फैक्टर्स पर आप बुलिश हैं, जीएसटी के को लेकर आप किस तरह से जो डेवलपमेंट्स हैं उसको रीड कर रहे हैं? पहले चर्चा ये चल रही थी कि एक रेट आएगा इस देश के लिए, अब चर्चा ये चल रही है कि 6 से 26% के बीच में रेट्स होंगे, लेकिन एक सेस अलग से लगाया जाएगा। कल आईटीसी में दबाव देखने को मिला, वो सेस कितना होगा, कैसा होगा, वो तो बजट में पता चलेगा। आप कैसे रीड कर रहे हैं जीएसटी के डेवलपमेंट्स को? जो लास्ट जो पिछले 2-3 दिनों में जो बातें सुनी है वो थोड़ी सी कंसर्निंग है। जितना सिंपल रखे सिस्टम को बेटर है। बिल्कुल, वैसे ये नया सिस्टम है तो इम्प्लीमेंटेशन में इश्यूज तो आना ही है, टीथिंग प्रॉब्लम्स आना ही है, और अगर इसको आप फर्दर कॉम्प्लिकेट करेंगे सेस और ये सब लगा के मल्टीपल स्लैब लगा के, कह रहे हैं तो ये सिस्टम इसको भी लगाया जाएगा तो फिर जरूरत क्या है? तो फिर एग्जैक्टली तो जितना इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, तो आई एम श्योर इतने सारे स्टेट्स के अलग अलग ओपिनियन लिए जा रहे हैं और अलग अलग स्टेट्स के जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो पब्लिक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, पर एटलीस्ट हमने ये देखा है कि ये कंसेंसस बिल्डिंग प्रोसेस में ये सब व्यूज आते रहेंगे। अल्टीमेटली अगर स्मूथ इंप्लीमेंटेशन करना है तो ये डिबेट होनी ही चाहिए। बट आई एम स्टिल होपिंग कि जो फाइनल आउटकम आएगा नेक्स्ट मीटिंग में दैट विल बी सिंपलर देन व्हाट इट लुक्स लाइक नाउ। तो क्या चाहता है बाजार, ये बताइए सर? क्या 18% का एक जो प्रस्ताव दिया गया था कमेटी द्वारा, वो रेट आ जाए तो मार्केट हैप्पी होगा और ये सेस ना आए, एक्साइज का चक्कर ना रहे, तो ये सुनना चाहता है बाजार? देखिए, एब्सोल्यूट रेट जो भी है रहे, सिंप्लिसिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। कि अगर सपोज 18 से भी ज्यादा रेट हो गया तो एक बार के लिए नीजर रिएक्शन हो सकती है मार्केट में, बट दैट विल बी अब्सॉर्ब्ड। अगर ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर रहा तो ये विल क्रिएट मच मोर प्रॉब्लम्स रादर देन द हायर टैक्स रेट। तो सिंपल रखिए, ये बेटर है। बिल्कुल पॉइंट सही कहा आपने, क्योंकि अल्टीमेटली करी इसीलिए रहे कि कॉम्प्लिकेशन सारे खत्म हो जाए, क्योंकि इतने सारे टैक्स, इतने सारे राज्य अलग अलग अपने हिसाब के साथ, और जितने स्लैब रहेंगे उतनी स्टेट्स इंटरस्टेट टैक्स ट्रांसफर्स में एडजस्टमेंट्स में डिस्प्यूट होती रहेंगी, इंटरप्रिटेशंस में डिस्प्यूट होती रहेंगी, तो ये जो ऑब्जेक्टिव है सिंप्लिसिटी का वो मिस हो जाएगा। तो अभी होगा ये हेमंत की सरकार को अपनी बात रखने की ज्यादा टैक्स चाहिए तो सेस लगा कर लेंगे।
विपक्ष को चाहिए कि 18% के ऊपर ना हो, रेट 18% कर देंगे, कुछ तो कुछ इस तरह के जोड़ तोड़ होंगे। ये कुछ होगा, देखते हैं जीएसटी में आगे कुछ क्या होता है। लेकिन इस बीच आज सुबह से हमने जो स्टॉक 2 आइडेंटिफाई किए उनमें बड़ा एक्शन हुआ है। जुबिलेंट फूडवर्क अब यहां पर बड़ा ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, 1120 रुपए के दाम पर यहां पर लगभग 80,000 शेयरों का एक बड़ा ट्रेड हुआ है। और दूसरा स्टॉक हेमंत आरबीएल बैंक, जो लगभग 8-10 ब्लॉक्स हो चुके हैं, हुए जा रहे हैं। अभी लेटेस्ट 2 और हुए, 325 रुपए 20 पैसे पर, और लास्ट अभी जो हुआ है वो 330 रुपए पर। स्टॉक देखिए क्या तेजी, वॉल्यूम के साथ जो भाग रहा है, 77 लाख शेयरों का कारोबार आरबीएल बैंक में हो गया, क्या जबरदस्त तेजी बनी है। तो एक और स्टॉक जो बताना चाहता हूं, सीसीएल प्रोडक्ट, यहां पर टाटा कॉफी के नतीजे आए तो उसके बाद ये कॉफी वाले स्टॉक्स देखिए, सीसीएल प्रोडक्ट में 2 बड़े ट्रेड हुए, 1% हिस्सेदारी बदली है सीसीएल प्रोडक्ट की। एनएसई पर भी हुआ है, बीएसई पर भी हुआ है। 6-6 लाख शेयरों के 2 ट्रेड सीसीएल प्रोडक्ट में होते हुए दिख रहे। तो शानदार नंबर्स टाटा कॉफी ने दिए थे। उसके बाद कॉफी स्टॉक्स देखिए यहां पर एक्शन। मजे की बात, आरबीएल बैंक में जो पहला ब्लॉक हमने पकड़ा था वो 318 रुपए पर पकड़ा था, वहां से 330, वहां से 318 रुपए वाला 330 होता हुआ। तो बैंक्स एक्टिव है और नंबर्स अगर अच्छे दें बैंक्स तो फिर यहाँ पर खरीदारी हो रही है। बैंक्स पर आपकी क्या राय निकल कर आ रही है? क्योंकि हमने देखा एसआर की डील हुई, उससे पहले कई कॉर्पोरेट्स ने डीलीवरेजिंग करी। अब चर्चा है कि कल डीएलएफ की बोर्ड बैठक है जिसमें डीएलएफ विचार कर रहा है कि अपने रेंटल एसेट्स को बेचा जाए। 10,000 करोड़ रुपए उनके पास भी आएंगे और वो भी कर्ज चुकाने के लिए काम करेंगे। ये बताइए आप कैसे देख रहे हैं इन सब कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स को और बैंक्स पर क्या व्यू है? बैंक्स पे हमारा व्यू काफी टाइम से ये रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर स्पेस है, न सिर्फ बैंक्स लेकिन एनबीएफसी, ये जो है क्रेडिट ग्रोथ मच अबाउ इंडस्ट्री एवरेज दिखाते रहेंगे, बिकॉज पब्लिक सेक्टर बैंक के पास कैपिटल नहीं है। अगर आप टॉप 1 या 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स निकाल दें तो रेस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो क्रेडिट ग्रोथ है वो नेगेटिव है। तो इंडिया जैसी कंट्री को जब 6 से 7% जीडीपी ग्रो करना है तो क्रेडिट कहां से आएगा? दिस विल बी प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट सेक्टर स्पेस। दैट्स व्हाई जब हम प्राइवेट सेक्टर स्पेस में देखते हैं 25-30% की क्रेडिट ग्रोथ दिख रही है, दैट विल बी सस्टेनेबल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज जो बाकी 70% बैंकिंग सिस्टम का है वो 10% से भी ग्रो नहीं कर रहा। सर, ऐसे में ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि घरेलू अर्थव्यवस्था में संकेत अच्छे हैं, वहां दिक्कत वाली बात नहीं। कौन से सेक्टर्स आपकी प्रिफर्ड लिस्ट में है? 2 या 3 सेक्टर्स जहां आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट के मौके अच्छे हैं? एक तो मैंने प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल्स के बारे में बात की, क्रेडिट ग्रोथ अच्छी होती रहेंगी, तो वहां पे हमारा रवैया पॉजिटिव रहा है काफी समय से। दूसरा है ऑटो एंड कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, ब्रॉडली स्पीकिंग, तो इसमें 2 व्हीलर्स, कार्स, 4 व्हीलर्स, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में जो आइटम्स हैं वो सब में हमें तेजी और बुलिशनेस दिख रही है, क्योंकि जो मॉनसून का 2 साल का जो डेफिसिट था वो ये टाइम पे लो बेस के हिसाब से अच्छा हमारे डेवलपमेंट हो चुका है। एंड गवर्नमेंट की जो 7th पे कमीशन है उनकी जो स्पेंडिंग है वो हमें दिखती रहेंगी। तो ये हिसाब से हमें लगता है कि जो ओवरऑल डिस्क्रेशनरी स्पेस है दैट शुड डू वेल, जो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस है दैट शुड डू वेल। हमारे जो अंडरवेट सेक्टर्स हैं वो है आईटी, फार्मा, जो ग्लोबल सिक्टिकल सेक्टर्स है वहां हम अंडरवेट हैं। लोकल सेक्टर्स में हम पॉजिटिव हैं, लोकल सेक्टर्स में इंफ्रा एंड कंस्ट्रक्शन वगैरह है वहां भी हम पॉजिटिव हैं। आईटी की बात आपने करी, 3 ही शेयर है निफ्टी में जो कमजोर हैं, 2 जिसमें से नतीजे आने वाले हैं, एचसीएल टेक और विप्रो के कल, और एक आईटीसी, अब जो सेस की हम बात कर रहे थे, जो आईटी और आईटीसी। बहुत बहुत शुक्रिया मीर जी आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और इस बीच हेमंत, आरबीएल बैंक स्टार परफॉर्मर बढ़े जा रहा है, एक और ब्लॉक डील हुई है 331 रुपए 5 पैसे पर। तो हम सुबह से यही करें, इस स्टॉक पर रखते नजर आज का स्टार परफॉर्मर। चलिए फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। प्रियंका संभव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगी, जो लेकर आएंगी आगे का एक्शन, जहां कमोडिटी बाजार पर उनकी पैनी नजर है। क्या होगा कमोडिटी बाजार में, किस तरह की ओपनिंग होगी, कौन से कमोडिटीज अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी, वो सब बताएंगी वो। लेकिन हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।